सर्व समाज धौलपुर की ओर से सोमवार को मयूरी फार्म हाउस पर सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीश चंद का भव्य नागरिक अभिनंदन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.एन. सोमनाथ, जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव न्यायाधीश रेखा यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सावित्री आनंद निर्भीक की गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश सतीश चंद्र ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले, यही मेरे जीवन की प्राथमिकता रही है। हमें सदैव मानव सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने अपने न्यायिक सेवा के अनुभवों को उपस्थित जनसमूह के साथ साझा किया और धौलपुर के सर्व समाज के प्रति उनके प्रति स्नेह के लिए धन्यवाद दिया। समारोह में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. गर्ग ने न्यायाधीश सतीश चंद्र के सौम्य चरित्र की प्रशंसा करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। समारोह में अग्रवाल समाज के समाजसेवी नेमीचंद अग्रवाल, ब्रिजेश शर्मा, ऋषि मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल भार्गव, भाजपा नेता राम कुमार गर्ग ने संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने किया। समारोह में डॉक्टर महावीर सिंह दुबे, मुरारी लाल सिंगल, गौरी शंकर अग्रवाल, नेमीचंद अग्रवाल, डॉक्टर के अग्रवाल, मुरारी लाल यादव, डॉक्टर चीतराम मीना, डॉक्टर विमल गुप्ता, डॉक्टर अनिल बंसल, राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी, भूपेंद्र डाना, रोहिल सरीन, विमल भार्गव, जितेंद्र सिंह राजौरिया, राजस्थान नर्सिंग संघ के अध्यक्ष मदेरना, विश्व हिंदू परिषद भरतपुर के अध्यक्ष सैनी, मुक्तिधाम के अध्यक्ष ओम प्रकाश गौड़, वरिष्ठ अधिवक्ता रघुनाथ प्रसाद शर्मा, शिवशंकर गर्ग, मुकेश गोयल, नरेंद्र तोमर, धर्मेंद्र सिकरवार, मुकेश बंसल, विनोद सोलंकी, के बंसल, डॉक्टर बी.डी. जिंदल, डॉक्टर हरिओम गर्ग, डॉक्टर ब्रजमोहन मंगल, प्रेम मंगल, संजय अग्रोहा, प्रदीप वर्मा, विजय शर्मा, पार्षद चंद्रमोहन त्रिवेदी, मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा, अमित जादव, अखिलेश गोयल, विनोद अग्रवाल, रामकिशोर पाठक, रंजीत दिवाकर, मुकेश राणा, कन्हैया लाल शर्मा, रामनिवास अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई रायश्याम गर्ग साहब, कुराईलाल सिंगल जी, गिरीश जी, यहाँ मंच पे विराजमान हमारे अन्य भाई एवं मेरे सामने विराजमान धौलपुर की, जैसा क्रीम कहा भाई साहब ने यूज किया था संजीव भाषा में, धौलपुर की क्रीम। ऐसे अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, ट्रांसफर्स भी होते हैं, रिटायरमेंट भी होते हैं, लेकिन इतना सम्मान और इतना प्रेम मैंने कम से कम अपनी वकालत की लाइफ में 30 साल से ऊपर ही हो गई, अभी तक किसी अधिकारी के लिए नहीं देखा। कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ बात तो है। एक गाना है ना, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तो कुछ ना कुछ बात तो है साहब में, जो आज इतना प्रेम उनके प्रति लोगों का है। मैं तो वकालत के पेशे की कुछ बातों को बता सकता हूं कि जिस संजीदगी से उन्होंने, कई बार ऐसा नहीं है, विवाद होते हैं, हमारे भी अधिकारियों से भी हो जाते हैं, वकीलों के स्ट्राइक भी हो जाती हैं और समस्याएं भी होती हैं, लेकिन जिस संजीदगी से जज साहब ने उन सब समस्याओं को अपने कार्यकाल में सुलझाया और उन विवादों को बड़े अच्छे माहौल में निपटाया, शायद ही ऐसा करने में कोई अधिकारी सक्षम हो पाता है। कभी भी ये ऐसा नहीं है कि आपको जज साहब के जाने के लिए समय लेना पड़े या भैया लाइन में लगना पड़े। कभी भी आप जाएं, यदि वो फ्री है कोर्ट के वर्क से, तो तुरंत उसको बुलाते, वकील साहब बुलाते, जो भी भाई जिसकी समस्या है उसको सुनते और उसके समाधान का पूरा प्रयास करते। काम के प्रति ईमानदार होना कोई विशेष बात नहीं है, ईमानदार तो होना ही चाहिए, लेकिन जिस ईमानदारी से आपने अपने काम को किया, जिस ईमानदारी से आपने वकीलों को लाभ दिया या क्लाइंट्स को लाभ दिया, जिस ईमानदारी से आपने हम लोगों की समस्याओं को सुना, शायद ऐसे अधिकारी पता नहीं हमको आगे मिले या नहीं मिले, हालांकि हम तो यही कामना करेंगे ऐसे ही अधिकारी हमको मिले, लेकिन जज साहब में जो बात है वो शायद ही बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। जज साहब, हम लोग तो ये उम्मीद करते हैं सर, आप अभी और भी रास्ते खुले हुए हैं। आज केवल रिटायरमेंट के बाद जजेस के लिए बहुत ऐसे मार्ग होते हैं जिनके माध्यम से आप उस पोस्ट पर जाकर और लोगों का भला कर सकते हैं। तो हम भी सब यही चाहते हैं कि आपको आगे भी आप लोग इस प्रकार का अवसर मिले कि आपको लोगों की सेवा करने का अवसर मिले और जनता की भलाई करने का अवसर मिले, न्याय करने का अवसर मिले, इसी कामना के साथ। हमारे मन में दो बातें याद आती हैं। हम सोचते हैं कि ये बड़ा, दो बातें मन में आती हैं, ये तो खुशी का समय है और दूसरा दुखी का समय है। खुशी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे जिला जज साहब ने
अपने पूरे कार्यकाल में बड़ी सरलता से, बिना द्वेष के, बिना किसी बुराई से, और सारी बातें जो अच्छाई होती हैं उन सबको साथ लेकर जो 30 साल की सर्विस की है, 32 साल की जो सर्विस की है, वो एक उदाहरण है। ये मैं अक्सर इनके पास बैठता था, ज़्यादातर तो नहीं, मतलब कभी कभी बैठता था, तो इनसे जो मेरे को मार्गदर्शन मिलता था और जो मैं बातें बताते थे कितनी सरलता से, कभी इन्होंने ऐसी मेरी को कभी ऐसी बात नहीं बताई जो खराब हो। हमेशा कहते बड़ी जो समाज की, दुनिया की जीने की जो कलाएँ हैं वो उस बारे में बात करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये जो बातें थी वो बातें अब मुझे मिलना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, और क्योंकि अब समय जो बातें बड़े आदमियों से जो बातें समझने में रास्ता जो मिलता है, एक बड़ा अच्छा कार्य होता है और उसमें हमें बड़ी विफलता मिलेगी, इसलिए इस बात की मुझे बहुत दुखी है। परंतु खुशी बहुत है कि आपने अपने पूरे सर्विस काल में अपने देश की जनता के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए और बड़ा न्याय। मैं एक उदाहरण और देना चाहूँगा कि कल जो परसों जो इनका विदाई समारोह बचपन में था, वहाँ मुझे पता लगा था कि इन्होंने अपने जो कोर्ट है ना, उस कोर्ट में किसी भी एडवोकेट या किसी से कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कभी उनमें आपस में कोई बात चली हो। कभी आज तक कोई हड़ताल नहीं हुई, उनके कार्यकाल में कोई हड़ताल जैसे होती है वो भी नहीं हुई थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अपने धौलपुर के लिए इन्होंने की। सर मथुरा उपखंड के गांव खेरारे में विद्यालय की क्लासरूम की छत की सरिया टूटी। सूचना मिलते ही एसीबीओ रामगोपाल मेड़ा पहुंचे विद्यालय। सरमथुरा उपखंड में बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। सरमथुरा उपखंड के गांव खेरारे में विद्यालय की क्लासरूम की छत की सरिया टूटी। क्लासरूम में उस समय नहीं था कोई भी स्टाफ और विद्यार्थी उपस्थित, जिससे बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। वैसे प्रतिदिन क्लासरूम में लगती थी बच्चों की क्लास। सुबह लगभग 7:30 बजे की बताई जा रही है घटना। प्रार्थना के बाद बच्चे नहीं पहुंच पाए थे क्लासरूम में, जिससे बच्चों के साथ घटना होने से बची। सूचना मिलते ही एसीबीओ रामगोपाल मेड़ा पहुंचे विद्यालय और स्थिति का लिया जायजा। एसीबीओ रामगोपाल मेड़ा ने दी जानकारी। आज सुबह जैसे ही छत टूटने की हमें खैरार स्कूल की सूचना मिली, मैं तुरंत प्रभाव से विद्यालय में गया। मैंने जो कक्षा कक्ष था उसका मुआयना किया और जो भी दुर्घटनाग्रस्त कमरा था उसको ढंग से देखा, उसको प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया। बच्चों को उसमें जाने पर पाबंदी लगा दी है और विद्यालय से भी विशेष अनुरोध किया है कि बच्चों को उधर न जाने दें। बहुत बड़ा हादसा आज सुबह हो सकता था, लेकिन हादसा होने से बाल बाल बचा। इसकी मरम्मत कराने के लिए हम प्रशासन के सामने लेटर भेजेंगे। जल्दी से जल्दी कक्षा कक्ष को ठीक कराया जाएगा। कुछ दिनों पूर्व जी के सिटी पप्पू जाट ढाबे पर आयोजित हुआ होली मिलन समारोह में धौलपुर जिले के उद्योगपति एवं समाजसेवी पप्पू जाट ने ताबड़तोड़ भाषण दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई उद्योगपति नहीं बल्कि बड़ा राजनेता मंच से भाषण दे रहा हो। इतना ही नहीं, उनके भाषणों के बीच जाट समाज के लोगों ने खूब तालियां बजाकर उनको समर्थन भी दिया। उन्होंने जाट समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर जाट एक बनकर रहेंगे तो फिर हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के जाट समाज के लोगों के बारे में सहयोग करने वाली बात भी कही। इतना ही नहीं, उन्होंने जाट छात्रावास एवं महाराजा सूरजमल की मूर्ति पार्क में लगाने का जिक्र भी किया। एक तरफ तो जाट समाज का होली मिलन समारोह था, तो दूसरी तरफ पप्पू जाट का इस तरह ताबड़तोड़ भाषण ने धौलपुर जिले के लोगों के मनों में सवालिया निशान पैदा कर दिए हैं। अब लोग यहां तक भी अंदाजा लगा रहे हैं कि पप्पू जाट कोई बड़ी चुनावी तैयारी में तो नहीं है, लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता लगा ये तो केवल एक अफवाह मात्र है। ब्यूरो रिपोर्ट SR News 7। और बटेंगे तो कटेंगे। हम जाट समाज के लिए, उसके विकास के लिए जो कुछ भी संभव होगा हमारे भाई साहब आदरणीय नरेंद्र सिंह जी बताएंगे। लेकिन मेरा तो इतना ही चरणबद्ध निवेदन है आपके चरणों में कि आप सनातन के नाते, हिंदू समाज के नाते एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जय श्री राम, जय भारत। आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह आदरणीय यहाँ पर बैठे हुए सभी मंचासीन तिथि बुजुर्ग
मेरे साथी भाई तथा मेरे युवा दोस्तों, मैं आप सब लोगों के सामने पप्पू जाट के नाम से जानते हैं लोग। नाम वैसे मेरा नरेंद्र सिंह है, पर नरेंद्र सिंह के नाम से आज ही चर्चा में है और आगे भी चर्चा उसकी बंद हो जाती है, पप्पू जाति का नाम। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह राणा जी हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष सूरजमल भारतीय सेना के होने के नाते मेरे एक दिन विचार आया, तो मैंने सोचा कि सूरजमल हमारे बहुत प्रतिष्ठित रहे हैं, तो उनके नाम से यहाँ एक पार्क क्यों नहीं नाम रखा जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पार्क का नाम ही नहीं रखा जाएगा। अगली साल होली मिलन समारोह होगा, उस समय मूर्ति, पार्क, टेबल, घाट सभी आपको पूरी तैयारी मिलेगी। वो हमारा ग्रुप और हम ही लगाएंगे, उसमें हम किसी पैसे भाई से कोई योगदान नहीं लेंगे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी अनिल भाई साहब जी ने आगे कहा कि छात्रावास होना चाहिए, छात्रावास होना चाहिए, कि शायद युवा वर्ग भी काफी दिन से चल रहा है कि छात्रावास होना चाहिए। जाटों का सभी ब्राह्मण बोल रहे हैं जातियों का छात्रावास है, तो कहने से नहीं होता, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो मैं आप सभी समाज के सामने ये कह रहा हूँ कि 5,51,000 रुपए मेरी तरफ से छात्रावास के लिए आज ही निकले और इसकी कमेटी बना लें। जिसको मेरे को देना है वो मुझसे बिल्कुल ले लें, और फिर भी उसके बाद में भी अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़े उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप पे निश्चिंत रहें। तो और जैसे मान लो, तो ये भी कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी आदमी अपनी मर्जी से 10 रुपए भी देता है तो उसके लिए ये नहीं कहेंगे 10 रुपए, तो किसी से कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर जबरदस्ती करनी है तो कुछ चंद लोग हैं उनसे जबरदस्ती कर लेंगे और बढ़ाएंगे। एक हमने सुना होगा या देखा होगा पश्चिमी राजस्थान की तरफ, तुमने देखा होगा कि हमारे वहां जाट पिछड़े थे। आज की तारीख को वहां के एमएलए, एमपी, सांसद और ये सुनते हैं, मतलब कि कह सकते हैं अपनी सांसद जहां उधर जाट है। और धौलपुर के जाट यहाँ के राजा जाट थे, राजा, क्योंकि यहाँ का आज से कुछ साल पहले ओबीसी में जाटों को रख दिया, नहीं रखा, क्योंकि धौलपुर के जाट हैं जो राजा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज अपनी समाज में ये कुर्ती फैल रही है, एक लोग दारू शराब पी रही है, कुछ जुआ खेल रही है, कुछ इधर उधर ढोल रही है, संगठन बिल्कुल कमजोर पड़ रहा है। भाई सब लोग एक दूसरा, कोई अपना पढ़ने वाला बच्चा है उसको पढ़ना चाहता है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसका कुछ योगदान नहीं दे रही है। एक जाट की ताक पकड़ के खींच रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उधर के जाट स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो धौलपुर के जाट को पहले से राजा है, फिर लौट के राजा बनने का प्रयास करें। और 6 तारीख को रामनवमी आ रही है, उसमें भी एक अपने जाटों पर थोड़ा सा वजूद में जाना चाहिए कि हाँ साहब जाट है। धीरे धीरे करके लोग जाट होते जा रहे हैं। तो मेरी आप सब लोगों से यही प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि आप सब मिलकर एक रहें और जाति पाति में न बटे। बिल्कुल सब एक ही है, सनातनी है, और सनातनी के ऊपर पूरा ध्यान देके आगे बढ़े। और ज्यादा नेता कह करके मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। और अभी जैसी राणा साहब का इशारा आ रहा है कि मैं भी बोलना चाह रहा हूँ, आप आए और 2 शब्द अपने के। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।